ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22/11/1972 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज का टाइटल है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप क्या है, उस पर बाबा ने क्लास ली है आज। तो बाबा ने कहा अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है ना, क्योंकि जितना जितना आप नज़दीक आते जाते हो उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये सदा स्मृति में रहता है कि अभी अभी वृद्ध हूँ और अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं है, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हूँ फिर यह बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जावेंगे तो ऐसे समझेंगे कदम रखने की ही देरी है ना। जब आप किसी अपने पते ठिकाने पर पहुंच रहे होते हैं और बस आपको लगता है 2 कदम की देरी है, और जैसे ही कदम रखेंगे वैसे ही हमारी मंजिल मिल जाएगी, तो खुशी का पारा चढ़ जाता है और लगता है कि बस अब मंजिल हमारे नज़दीक है, हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे ही बाबा ने कहा आने वाले टाइम में आपकी मंजिल, सतयुगी दुनिया, आपका स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, आप क्या बनने वाले हैं, ये सब कुछ लोगों को स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक पास रख चुके हो जैसे, है ना। बाबा ने कहा ऐसे होगा कि जैसे पाँव रख दिया हो आपने, दूसरा रखना बाकी है, बस इतना अंतर ही होगा। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अप्रोच स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे कोई वस्तु बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नज़दीक धारण करने का आता रहेगा तो अटेंशन जावेगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस स्वरूप तरफ अटेंशन आ जाता है। और वह लाइट का स्वरूप कहो, वह चोला कहो, लाइट ही लाइट आपको दिखाई पड़ेगी। चारों तरफ बाबा ने कहा सिर्फ लाइट ही लाइट आपको दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे बस लाइट ही लाइट दिखाई देगी। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि जिसको भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, बाबा ने कहा सिर्फ लाइट ही लाइट आपको दिखाई पड़ेगी। मस्तक के ऊपर भी लाइट देखेंगे, लाइट का क्राउन भी दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो बाबा ने कहा ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाइट माइट अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए। इतना प्रभाव पड़ेगा आपका कि 1 सेकंड में हर आत्मा अशरीरी बन जाएगी, और वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों को बाबा ने कहा सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। अगर विनाश के नज़ारे देखना है, सर्व परिस्थितियों को पार करना है, तो बाबा ने कहा उसके लिए लाइट हाउस तो आपको बनना ही पड़ेगा। इसलिए चलते फिरते अपना ये रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए। मन हर घड़ी हमें एक ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं लाइट का फरिश्ता हूँ। अपने मस्तक पर भी हम लाइट को चमकते हुए देखेंगे कि मैं भी एक छोटा सा बिंदु लाइट हूँ, और लाइट बनकर दूसरे को भी लाइट रूप में देखेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई काम भी करना हो, चलना भी हो, बात भी करनी हो, वह भी निमित्त बाबा ने कहा आकारी लाइट का रूप धारण होगा।
करना पड़ेगा। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो ना, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतार दिया, 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में चोले से न्यारे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा ही व्यक्तित्व बच्चों को बनाना होगा कि 1 सेकंड में आपको न्यारा बनना है, 1 सेकंड में आपको प्यारा बन जाना है। आपसे ये अनुभव हर आत्मा करे कि ये कैसे ये आत्मा, दिव्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में ये देह के भान में आते हैं और 1 सेकंड में देह के भान से मुक्त हो जाते हैं। और जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी ना, फिर ये कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगा करके दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा ये स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाएंगे। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो और दूसरों को भी वही अनुभव कराएंगे। आप खुद भी लाइट बन जाएंगे और दूसरी आत्मा भी आपको देखकर लाइट का ही अनुभव करेगी। दूसरे भी यही अनुभव करें, क्योंकि अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही होगा। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जितना बाबा ने कहा आप लाइट हाउस बनते जाएंगे, उतना ही आपके सारे काम भी लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। आपको कोई भी भारीपन अनुभव नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की भी स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वह आ जाते हैं। करें या ना करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा, बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग भी भावना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है कर रहे हैं, ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी और वह अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज बाबा ने कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है और ये स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच जाएंगे। जब चाहे तब लाइट रूप हो जावे और जब चाहे तब शरीर में आवे, वह जो कुछ करना हो वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस बन जाए। बाबा ने कहा जब रहे तब तक भी बीच बीच में कुछ समय तो रहे ना, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगा। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो अब आनी है। कहने का भाव बाबा का है कि जो स्टार्टिंग में यज्ञ में हुआ है वही पाठ बाबा ने कहा आगे चलकर भी वही चलने वाला है। जो साक्षात्कार बाबा पहले कराते थे वो लास्ट में भी होने हैं। जो बाबा ने कहा कि बाबा वहाँ विनाश के सीन सामने आए थे, बाबा ने दिखाए टेलर, वैसे आने वाले टाइम में भी आपको देखना होगा। जैसे पहले के बच्चों को अपना स्वरूप दिखाई देने लगा था कि हम ये बनेंगे, हम राधा हैं, हम कृष्ण हैं, हम ऐसे बनेंगे, तो वो रूप जो दिखता था बाबा ने कहा अंतिम समय में वही रूप फिर से दिखाई पड़ेगा और ये होना है। तो शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने ही लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे बाचा से आप डायरेक्शन देते हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकते हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है। साइंस ने भी कॉपी तो साइलेंस से ही किया ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही ये स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हो, वैसे ही संकल्प से भी सारे कारोबार चलें। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प में भी एक दो से मिलते जाते हो। लाइट रूप होने के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही चले उठेगा जो होना होगा।
बाबा ने कहा आप जितने लाइट होते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, उतना ही आपकी अवस्था ऊपर जाएगी। आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो ये है ना। और ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों को कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है ना। आने वाले टाइम में हर काम इशारों से होने वाला है। अभी तो बाबा कहते कितना कहना पड़ता है, बाबा को भी समझाना पड़ता है, हम सब ब्राह्मणों को भी आपस में भी एक दूसरे को कहना पड़ता है। पर आने वाले टाइम में हमें एक दूसरे से कहने की दरकार नहीं पड़ेगी। नज़र से बाबा ने कहा देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन वहाँ यहाँ ही बनना है। ऐसी बाबा ने कहा प्रैक्टिस कराते हो, टीचर्स को ये सिखलाती हो ना कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों को भी स्टेज अपनी होगी, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो ना, तो नंबर वार तो हो ही ना। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर बाबा ने कहा छोड़कर जावेंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, और उस स्टेज में ऐसी लगन लग जावेगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ना चाहते भी बार बार बाबा ने कहा आपकी बुद्धि वहाँ जावेगी। जब आपकी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगी तो बाबा ने कहा कि आपका ना चाहते भी बुद्धि बार बार आपके संकल्प चलेंगे, मुझे वही अवस्था का अनुभव करना है। एक बार अगर हमें प्रभु मिलन का अनुभव हो जाता है ना, तो बार बार हमारा मन करता है कि हम उसी अवस्था का अनुभव पुनः करें। तो ऐसी स्टेज भी बाबा ने कहा अंतिम समय में होने वाली है। तो अंतिम स्वरूप, अंतिम सेवा आपकी यही है कि अभी से ही अपने पुरुषार्थ को तीव्र करिए, अपने संस्कारों पर काम करिए। और बाबा ने कहा सर्विस पर भी हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है कि जो भी सेवा करेंगे उस सेवा में हमें ध्यान रखना है कि मेरे हर कर्म से किसी को भी दुख ना पहुँचे, मेरे हर कर्म में बाबा की प्रत्यक्षता समाई हुई हो, एक उद्देश्य समाया हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। तब जाकर बाबा की प्रत्यक्षता में हम साक्षात्कार मूर्त आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और आने वाला समय ये होना तो है। तो आप सबको भी आज के इस विशेष दिन की बधाई, क्योंकि बाबा ने आज सबसे अच्छा हमें आने वाले टाइम की बधाइयाँ, आने वाले टाइम से अवेयरनेस दिला दी है, अटेंशन दिला दिया है कि बच्चे जो करना है अभी कर लो। आज की देखो साकार मुरली में भी हमने ये अटेंशन के ऊपर क्लास की थी, और अभी भी बाबा हमें अटेंशन के ऊपर ही क्लास करा दिए हैं कि बच्चे बस अभी ही अपने को बदल लो, व्यर्थ से अपने को संपूर्ण मुक्त कर दो। ओम शांति। सबको क्लियर हो गया?